हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, है ना। आते रहेंगे, लेट आएंगे, उनको थोड़ा नुकसान होगा तो अपने आप टाइमिंग सब चलाएंगे। तो देखो अपन ने गाउस के नियम पढ़ लिया और गाउस के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ ली थी अपन ने, ठीक है। अब आज से हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो चल रहे हैं गाउस के नियमों की उत्पत्ति। तो टॉपिक 3 टॉपिक हैं और तीनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानो आप, क्योंकि अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा 3 नंबर का तो आराम से क्वेश्चन उठाए। देखो पिछले साल अलग ब्लू प्रिंट था, अब की बार सिलेबस कम हुआ है तो अलग ब्लू प्रिंट आएगा। ये नहीं कि पिछली बार वाला एक ब्लू प्रिंट आ जाएगा, अब की बार अलग ब्लू प्रिंट आएगा, तो सिलेबस काफ़ी कम हुआ है। देखो सबसे पहले लिखो गाउस के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। मैं टाइम पक्का आ दूँ तो सब गाड़ी की चल रही। अरे यार सोई हाँ बच गए यार, वहाँ तो दुकान है, घंटा से आ गए आते हाँ। तुम्हारे स्कूल का अड्डा है तो सही ना, एक दुकान आपको रख के आता था। हमारे स्कूल में जा सकते उन लोगों का एरिया अड्डा वही है, नाइट दुकान वही है ना, उसमें मिलेंगे स्ट्रीट सारे चाहे टाइम कभी भी जाके देख लिया। चलो भाई मैंने भी शुरू किया था, लिखो गाउस के नियम के अनुप्रयोग। हाँ कॉपी बना ली नहीं को बता गाउस के नियम के अनुप्रयोग है। अब भी छोटी बनाई है यार, कुछ छोटी वो बोलो कि 150 रुपए की। ए भाई 150 रुपए तो ले खा 150 रुपए तो क्लास में टी कॉपी आ जाती बढ़िया है। झूठ बोलता है यार, 150 तो नहीं है कॉपी, 150 झूठ बोल रहा है। मजाक की बात नहीं, 150 रुपए की क्लास में टी कॉपी आती है बढ़िया। 1 से 10 रुपए। अब देख 40 खा गया ना, 1 से 10 रुपए। मैं जानता हूँ इन कॉलेजर वालों को यार, ये देते हैं दड़ा के फेंकते हैं उल्टी सीधी। भाई कम से कम देखो फर्स्ट जो कॉपी होती है ना, वो मैं तो कुछ नहीं जानता, कम से कम 350 पन्ने से कम नहीं होनी चाहिए, 350-400। फिर क्या होता है बाद में आप 2-2 3-3 कॉपी बनाओगे, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप एक ही कॉपी रखो, फिर से बड़ी रखो आप, तो लगभग 350 रुपये को आप। अब देखो ये कॉपी है, पिछली बार तुम्हारी स्कूल कितने नंबर तक टॉपर की है, अब इसमें कितने पन्ने हैं, लगभग 300 पन्ने हैं, लेकिन जबकि इसमें अभी कम पार्ट है, 5 ही पार्ट है। इसलिए बात है यार, तुम लोग थोड़ा सा समझो चीज़ों, अच्छी कॉपी बना के रखोगे तो अच्छा मिलेगा आपको। तो लिखो पहला अनुप्रयोग, लिखो फर्स्ट अनुप्रयोग विद्युत वो लिखो अनंत रेखीय अनंत लंबाई के रेखीय आवेशतार के कारण, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशतार के कारण हेडिंग है। अरे लाल लीली का पेन लिया हो गया यार, कंजूस मत बना दूसरी। अच्छा, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशतार के कारण, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशतार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशतार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशतार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लिया? कोशिश किया करो फेयर कॉपी में यह काम करो, क्योंकि उससे आपका बहुत टाइम बचता है। मानो अपने हम बेवकूफ़ नहीं है तो फिर ऐसे घास कटवाते हम फेयर कॉपी में करवाएं तो आपकी अगर ये कोशिश रहेगी कि आप फेयर कॉपी में काम करोगे तो आपको बहुत बेस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको यहाँ टाइम बचेगा पूरा यहाँ से जाने के बाद उतारोगे वो टाइम आप पढ़ने में निकालोगे, यानी आप वहाँ उतारने में बैठोगे ना तो फिर आप खुद को क्या संतुष्ट देते, चलो आज पढ़ लेंगे बहुत, फिर अपने आप खुद को तसल्ली दे लेते हैं। लेकिन यहाँ काम कर लोगे तो फिर घर जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि आप पढ़े नहीं, तो फिर आप उसको पढ़ोगे। उन्हें ये तसल्ली देनी पड़ती है, क्योंकि तुम भी जानते हो सर्वदा चाहे कितने भी झूठ बोल ले, लेकिन अंदर से खुद को पता होता है कि झूठ है क्या सच है, खुद को खूब पता होता है। तो देखो अनंत लंबाई के कोई रेखीय आवेशतार है, उसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखो
अनंत लंबाई का ये हमारा कोई रेखीय विस्तार, ये लो साहब, ठीक है। अब ये अनंत लंबाई का कोई रेखीय विस्तार है और उसके ऊपर जो आवेश है वो प्लस आवेश वितरित है, ठीक है। बात आगे समझ में कि हमारे पास अनंत लंबाई का कोई रेखीय आविष्कार है और इसके ऊपर क्या वितरित है भाई, आवेश समान रूप से वितरित है। इसका जो केंद्र बिंदु है ये यहाँ, इससे r दूरी पर कोई हमारे पास में P बिंदु है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। हम तीव्रता ज्ञात करेंगे, पहले दिशा ज्ञात करनी है, क्योंकि ये है अब हमको कोई आवेश है हमारे पास जो इसमें सतत रूप से वितरित है, तो ये इसके ऊपर यहाँ ये अल्पांश है बहुत सारे, ये यहाँ से कितनी समान लंबाई का हो गया, ये यहाँ से समान लंबाई का हो गया, तो यहाँ कितना अल्पांश आवेश वितरित है d क्यों, और यहाँ कितना वितरित है d। तो इसका केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई P बिंदु है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे, किस डायरेक्शन, क्या क्या डायरेक्शन होगी, कैसे करेंगे भाई, कि इस बिंदु से समान लंबाई के दो अल्पांश ले लेंगे, दो अल्पांश ले लिए हमने A और दूसरा अल्पांश ले लिया हमने B, ठीक है। दो अल्पांश ले लिए हमने। अब मैंने क्या बोला है कि एक अनंत लंबाई का कोई रेखीय आविष्कार था, तेरा थोड़ा चेंज हो गया, जल्दी आएगा, सुन रहा है, टाइम देंगे, कल से मार पड़ेगी, ध्यान रखना, तो कल पहला लेसन चल रहा है, ये कुछ नहीं कर। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ये आपका कोई, आपका मान लो ये तार है पूरा एक लंबा अनंत लंबाई का, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, ये रहा, इसके केंद्र बिंदु यहाँ कोई O पॉइंट है, ठीक है। इससे मैं P बिंदु r दूरी पर कोई P बिंदु यहाँ रखा हुआ है, तो मुझे डायरेक्शन ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी जो बिंदु O है, इससे समान लंबाई के मैंने दो अल्पांश लिए, मान लो ये सेंटर पॉइंट है, तो इतने लंबाई का एक अल्पांश, इतने लंबाई का एक अल्पांश ले लिया, ठीक है। अब अल्पांश लंबाई के मैंने ले लिए यहाँ पे, तो फिर क्या ज्ञात करूंगा, इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हुई, इधर प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी तो डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो हमारे पास में समझ में आई बात कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन तो किधर गई भाई, इधर, इसकी डायरेक्शन किधर गई, ई। इसके कारण पहले के कारण तो कितनी आ गई, DE1, दूसरे के कारण कितनी आ गई, DE2, ठीक है। अब देखो ये हमारी r दूरी है, ये हमारी l है, ये हमारी l है, देखो ये लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बताओ, अरे बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर, चलो इसको आप मान लो x, अरे भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, तो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस सॉरी x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ भी यही हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस l, r बराबर r, देखो ये r है, यहाँ r स्क्वायर कर्ण हो गया, ये आधार स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, ये लंब स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है। बात आगे समझ में, क्या r स्क्वायर कोई जरूरी तो ना r को ले ले, क्योंकि अपने कॉलम नंबर इनमें समझना, अपने डिस्टेंस r मानी इसलिए r ले, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आप ये मान सकते, कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है। अब देखो भाई ये P बिंदु है यहाँ, अब यहाँ से क्या है भाई, देखो अब इस अल्पांश के कारण क्या होता है, इनको हम घटकों में विभाजित कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एंगल है थीटा, ये हमारा थीटा है, और ये भी हमारा, ये x डायरेक्शन में ये थीटा और ये थीटा है, इसको हम इधर साइड में मोड़ेंगे, D1 को इधर की साइड में क्या होगा, cos थीटा, पर दिशा थीटा की साइड में जाते हैं हम, जिस साइड में u की साइड जाएंगे, जैसे हमारा एंगल u बन रहा है, तो इस डायरेक्शन जाएंगे तो cos आता है, और इधर डायरेक्शन जाएंगे क्या आएगा, sin आता है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, DE1 cos थीटा। अब एक ही रहा, देखो चलो इसको और घटकों में, इसको इधर करेंगे क्या हो जाएगा, DE1 sin थीटा, ये इसको इधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, DE2 cos थीटा। बेटा इधर लेके जा रहे हो क्षैतिज की साइड, देखो थीटा की साइड में जा रहे हो, इधर आओगे वापिस तो क्या हो जाएगा, DE2 cos थीटा sin थीटा, sin थीटा। बात आगे समझ में, आपने एक रेखीय आविष्कार लिया था लंबाई का अनंत का, इससे x दूरी पर कोई P बिंदु लिया था, यहाँ आपने इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए समान लंबाई के दो अल्पांश लिए थे, इन अल्पांशों के कारण इसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी आपके पास में, आप निकाल के देखोगे एक के कारण दो, तो फिर हम तीव्रता निकाल के देखी तो हमसे ये स्पष्ट हुआ सर इनके ये परिमाण में तो समान आ रही थी लेकिन दिशा में विपरीत आ रही थी, तो जो परिमाण में समान और दिशा में ये जो दो विपरीत आ रही थी, ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, तथा अक्षीय दिशा में जो समान दिशा में आ रही थी वो क्या हो जाएंगे, हमारी जुड़।
फिर हम अब आगे इस पे 2 डायग्राम बनेंगे। एक ये तो यहाँ तक ही कहानी होगी, तो इसको एक बार मैं लिखा देता हूँ, फिर अपन आगे की जो कहानी पढ़ेंगे उसको मैं दोबारा दूसरा चित्र बनेगा फिर मैं उसको समझूंगा। ठीक है, एक एक समझ लेते हैं अपन, है ना। पहले डायग्राम बनाओगे, लिखोगे, पहले डायग्राम बनाओ, पहले लिखो। लिखा माना अनंत लंबाई का रेखीय आविष्कार है, माना अनंत लंबाई का वो रेखीय आविष्कार है, माना अनंत लंबाई का कोई रेखीय आविष्कार है, रेखीय आविष्कार है जिसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर, जिसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर, जिसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु है, इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु है, केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अब चित्र बनाओ। दरअसल तेरी कॉपी कहाँ है? भाई क्या क्या कह रहा है? देखो मैं, मेरा यही कारण है, मैं एक एक कॉपी ढंग से देखता हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं झूठ बोलते हैं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी कॉपी बनाई है यार, वाह मेरे भाई वाह। देखा बोले सर ये तो तेरा गुरु निकला, चित्र बना, ये यहाँ रख दूँ मैं ना, बाद में बढ़िया आराम, जब तू बना लेना बढ़िया कॉपी, जब फिर मेरे से ले जाना है, ठीक है। या इंग्लिश हिंदी लाया है क्या महाराज? पास घूमा वैकेशन नदियाँ तो कंजूस तो खुद ही कर रहा है। मेरे भाई है, अब एक पार्ट आएंगे, पता है हम 2 या 3 पार्ट आएंगे बस लास्ट। तो काम भी तो राइटिंग सही है यार तेरी। राइटिंग देख, ये आयतन आवेश में तो गलत, तो चित्र गलत है। यहाँ आपके पास डी भी होता है, यहाँ से आप 2 कोई पी बिंदु बना रखा ना गलत, तो कह देंगे मास्टर ने गलत बनाया, नहीं ये भी गलत बना रखा है ना, गलत है कि नहीं? देखते हैं विदा से। तो ये कॉपी जब तू फिजिक्स की बना रहा, जब ले जाना मेरे से, ठीक है बेटा? हाँ इसने सही बनाई, ये फिर भी इसने सही, लेकिन ये भी तुम्हारा एक बोले फिर भी ठीक है। मेरी आगे एक ही तो 1 से 32। अच्छा चलो बना पता। अरे मामा वाला है, इसका कैसे पक्ष लेना पड़ेगा। राइटिंग इसके से ये ठीक ठाक ज़्यादा खराब है, इसने भी तो बना रखा है, तो सुधारना पड़ा। मैं को बताऊँ पहले अरे मैं बताऊँगा पहले, है ना, सुधारोगे उससे पहले मैं तुम परेशान करोगे, हम आउट हो जाएंगे। लेकिन देखो ये तुम सबके लिए, ये बेटा तुम्हारी भलाई के लिए, हमारी भलाई कुछ नहीं, हमारी तरफ चाहे तुम मत बनाओ। हालांकि पिछले साल को तुम्हारे स्कूल के ऐसे बच्चे थे ना, पूरे साल को भी नहीं बनाई, मैं खूब चिल्लाता है, लास्ट आए पैर पकड़ रहे, फोटो कॉपी कराने दे दो, नोट्स पे फोटो कॉपी कराने दे दो, तो फोटो कॉपी भी करा लिया, फिर कुछ नहीं पढ़े। देखो जो आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स पढ़ सकते हो ना, आपको फोटो कॉपी से नहीं पढ़ सकता, पक्की मान लो। यहीं से बना लेना आज, यहाँ से पन्ने छोड़ देना आगे, करीब 30 पन्ने छोड़ देना, 15 का 30 हो जाए, 30 ही होगा, है ना, 30-40 पन्ने छोड़ देना। मैं पीडीएफ डाल दूँगा, पढ़ाऊँगा तो लिखाऊँगा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। चले बना लिया, लिखो तो आगे तो सही नहीं बनाया, लिखो भाई। दिशा ज्ञात करनी है, इसके लिए हम
मध्य बिंदु O से समान दूरी पर, इसके लिए हम मध्य बिंदु O से समान दूरी पर, मध्य बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं, दो अल्पांश A व B लेते हैं, दो अल्पांश A व B लेते हैं, दो अल्पांश A व B लेते हैं। मध्य बिंदु O से समान दूरी पर हम दो अल्पांश A व B लेते हैं। आगे देखो, जिनमें प्रत्येक पर dq आवेश उपस्थित है, जिनमें प्रत्येक पर dq आवेश उपस्थित है। इसलिए भाई जिनमें प्रत्येक पर dq आवेश उपस्थित है, इन अल्पांश आवेशों के कारण, इन अल्पांश आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 व dE2 है। dE1 dE2 है। अब अल्पांश A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो भाई इधर देखिए, मैंने क्या लिखा है अब तक, ये समझो आप एक बार। ये अपन ने एक अनंत लंबाई का कोई तार लिया था, ठीक है। अब ये जो तार लिया था अपन ने अनंत लंबाई का पूरा, इस तार पर हमने क्या किया था, ये देखो आप, इस तार पर हमने क्या किया था कि इसका मध्य बिंदु था O, ठीक है भाई। इधर देख ले, इसके मध्य बिंदु पर ने क्या लिया था O, ठीक है। इससे हमने क्या किया, x दूरी पर कोई P बिंदु था जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी थी। तो इस दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस मध्य बिंदु से समान दूरी पर दो अल्पांश ले लेते हैं, A और B, ठीक है। ये क्या करना है, अब ये जो दो अल्पांश अपन ने लिए हैं, A और क्या ले लिया B, इसके ऊपर समान आवेश उपस्थित है, dq अल्पांश और dq आप तो q क्यों नहीं लिया, तो जब चार्ज बहुत सारे तो कोई एक छोटा सा लेंगे तो अल्पांश ही माने उसको, तो ये अल्पांश आवेश ले लिया हमने। इनके कारण हमने क्या लिया, इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1, इसके कारण तो dE1 ये रही, इसके कारण dE2 ये रही अपने पास। अब इसको हमको ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं, वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, तीव्रता का जो फॉर्मूला होता था ना, वो ये होता था 4πε और Q/r², यही होता था हमारे पास। तो हमने E की जगह क्या करते हैं, dE1 बराबर 1/4πε, Q यहाँ पे आवेश है तो dQ भी यहाँ पे आवेश है अल्पांश का। ये कहाँ से, ये पता कहाँ से, तो भाई देखो r² ये रहा हमारे पास, तो अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये अंदर रूट हट जाएगा सामने से, ये स्क्वायर करेंगे यहाँ तो ये हट जाएगा अपना सामने से, हटेगा नहीं हटेगा, r² बराबर करेंगे तो x² प्लस क्या आ जाएगा, l² आ जाएगा। अब हमने ये कर दिया तो हमने ये यहाँ रख दिया, ठीक है। दूसरे में भी ऐसे ही किया हमने, इसके कारण और इसके कारण दोनों ही आए, तो दोनों तीव्रता को हमने देखा सर परिमाण में समान आ रही है, आ रही नहीं है, समान आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको घटकों में वियोजित कर देंगे। जब समान आ गई इनको घटकों में वियोजित करने का मतलब कि एक तो हमने अक्ष दिशा की तरफ ले लिए और हमने ऊर्ध्वाधर दिशा की साइड लिए। अक्ष दिशा में तो सारे समान आ गए और ऊर्ध्वाधर जो दिशा में थे वो क्या है, विपरीत दिशा में थे, वो ये ऊपर है तो ये नीचे है, तो परिमाण में समान है, तो ये क्या हो गया, दिशा में विपरीत है, तो क्या जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ये परिमाण में भी समान है और दिशा में भी समान है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये लिखा है। अब आपको मैंने क्या लिखवाया, हाँ तो अब आप ये लिखो, इसके आगे लिखो ना अल्पांश B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर ये लिखना, ठीक है, एक ही जगह B लिख देना। और भाई लोग भी सो रहे हैं क्या, चलो हमें और कोई दिक्कत, dE2 sin थीटा कहाँ से है, dE2 sin थीटा कहाँ से है, देख ये dE2 घटक है, इसको हमने थीटा की साइड में घुमाया था, इधर क्या है cos थीटा, और इस साइड में इधर साइड में dE2 sin थीटा, ऊर्ध्वाधर साइड देते नहीं, ये साइड तो sin आता है, किस साइड देते हैं तो cos।
अब वो सिस्टम थोड़ी कह कि क्षैतिज पे ही हम कोस लेते हैं भाई, एंगल के साइड से भी मानते हैं। चलो आगे देखा, देखो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि, देखिए जल्दी रिफ्लेक्शन मेरे आप बहुत अच्छा लगता है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि, देखिए उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि DE1 व DE2 परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है। DE1 DE2 परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है। परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, इसलिए इनको घटकों में वियोजित करने पर, इसलिए इनको घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक तो निरस्त हो जाते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक तो निरस्त हो जाते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक तो निरस्त हो जाते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना विपरीत दिशा होने के कारण, ऊर्ध्वाधर घटक तो निरस्त हो जाते हैं, ब्रैकेट में लिखो विपरीत दिशा होने के कारण। जबकि अक्षीय घटक परिमाण व दिशा में समान, जबकि अक्षीय घटक परिमाण और दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। देखिए साहब मिटा दूं ना इसको मैं, ये समझ में आ गया डायग्राम? कोई दिक्कत? एग्जाम में आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा या 4 में आ जाएगा, ये आएगा। हालांकि इस लेसन से आप न्यूमेरिकल जरूर लगा लेना, न्यूमेरिकल जरूर आएगा इसमें, छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा तो ज़्यादा बढ़ेगी। अब हमने इनके घटकों में देख लिया, तो हम इसको तीव्रताओं को हम इसको आसानी से इसके देखते कि क्या क्या तीव्रता निकलता है। देखो हमारे पास अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश था। हमने पहले पढ़ा था कि गाउसियन पृष्ठ का हम यूज करेंगे इसमें, क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि उससे पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकें। गाउस के जो मैंने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाए थे, उसमें पहला ही तथ्य फैक्ट यही बताया था नहीं बताया था हमने? तो हम इसको जो हमारे तार था, इसके ऊपर जो प्लस आवेश बहुत सारा वितरित था, तो इसको हम क्या करते हैं भाई, एक पृष्ठ बनाएंगे। मतलब इसके ऊपर हमें एक पृष्ठ बनाना है। अब हम कैसे बनाए, तो इसके हम थोड़ी किस तरीके से निर्माण करेंगे ये ध्यान रखना। पहले आपने चित्र बना लिया था, पहले दिशा ज्ञात कर ली, फिर उसकी तीव्रता के बारे में बता दिया। अब आपको इसके बारे में बताना है। अनंत लंबाई का आपके पास में क्या है भाई, कोई रेखीय आवेश तार है, ठीक है। इसके ऊपर लैम्बडा, याद करो लैम्बडा कौन सा आवेश घनत्व है? रेखीय आवेश घनत्व है। तो रेखीय आवेश घनत्व इसके ऊपर वितरित है। समझ में मैं बताया था आपको, काम आएंगी वो चीजें, अब काम आएंगी। तो हम इससे क्या करते हैं कि इसके हम
इसके ऊपर लैम्बडा क्या है भाई, रेखीय आवेश घनत्व इसके ऊपर उपस्थित है। तो हम इसके केंद्र बिंदु से देखो भाई, ये केंद्र बिंदु सेंटर बिंदु मान लिया, ये रहा। इससे हम r दूरी पर हम क्या मानते हैं, कोई P बिंदु मान लेते हैं जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। अब हम इस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो उस गाउसीय पृष्ठ के निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, इसमें r त्रिज्या और l लंबाई का कोई एक इस तार को क्या करेंगे, अक्ष मान लेंगे। एक बार वापस समझो कि इसमें हमने अनंत लंबाई का क्या लिया था, रेखीय आवेश तार दे दिया। इसके ऊपर क्या है, लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व वितरित है। इसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई भी बिंदु है जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात है। इस तार को हम अक्ष मानेंगे, पूरे अक्ष मान लिया। इसको अक्ष मानकर हम क्या निर्माण करेंगे, बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण करते हैं ताकि वो गाउसीय पृष्ठ निर्माण हो जाएगा हमारे पास में। इस प्रकार आपको निर्माण करना है। ठीक है, अब देखो ये हमारे फर्स्ट पृष्ठ है, ये हमारा सेकंड पृष्ठ है और ये हमारा कौन सा है, थर्ड। ये तो आप इसको ऐसे लिखो S3 S1 और इसको कौन सा लिखोगे आप, S। अब देखो मैं ध्यान से समझना, अगर जिसने डायग्राम अच्छे समझ लिया कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर डायग्राम अच्छे से कर लिया। ठीक है कार्तिक, फिर मन के भाव अपना समझ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अपना P बिंदु था और यहाँ देखो, अब देखो इस पृष्ठ पर देखो अपने पास में, ये हमारे पास में आ गया है। ये हमारे पास में क्या आएगा बताओ, ये अल्पांश है। क्यों, मैंने फ्लक्स में क्या बताया था कि सर आपका जो अल्पांश होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल के, पृष्ठ के क्या होता है, विलंबवत होता है। बताया था मैंने, फ्लक्स पढ़ाया। तब जो बच्चे नहीं है वो ध्यान रखे कि जो हमारे जो अल्पांश की जो डायरेक्शन होती है वो पृष्ठ के अविलंबवत होती है, लंबवत होती है। ये इसके विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये ठीक है। इसके बाद ये ई मान लो, ये हमारे अल्पांश की डायरेक्शन ये। अब इसके विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये। तो ये दोनों में कैसा एंगल बन रहा है देख बताओ, 90 डिग्री बन रहा है नहीं बन रहा, 90 डिग्री बन रहा है दोनों। ध्यान समझना, दोनों 90 डिग्री बन रहा है भाई, एक इधर है और एक इधर है तो 90 डिग्री बन जाए। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर हमारे जो अभिलंब होगा, ध्यान सुनना भाई, ये इस प्रकार से अभिलंब। देखो मैंने फ्लक्स पढ़ाया, मैंने डायग्राम बना के समझाए थे आपको मैंने। तो हमारा जो ds है वो भी इस डायरेक्शन में है और हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपका अल्पांश भी सेम दिशा में है और विद्युत क्षेत्र भी सेम दिशा में है तो एंगल कितना बनेगा, दोनों समान दिशा में, बताओ। 100, जो 180 बोल रहे हो बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ, मैंने आपको, चलो ये तो बच्चे नए हैं तो उनको पढ़ाया है मैंने, वायुविद्युत क्षेत्र वाला जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने नहीं पढ़ाया उसको, कि जब आपकी कोई चीज़ें समान समांतर समान डायरेक्शन में आएंगी, विद्युत क्षेत्र भी और अल्पांश तो थीटा बनता है, वैसा कुछ नहीं। जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, फ्रैक्शन पढ़ाएगा उस क्लास में, और इसके बाद में आपने गाड़ी इस साइड में जा रहे हो और एकदम से ब्रेक लगा रहे हो, गाड़ी आपका पीछे में हो गया, तो एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। बनता है नहीं बनता, तो डायरेक्टली सेम दिशा में, रोड भी तुम्हारा उसी दिशा में जा रहे हो, तुम भी इसी डायरेक्शन जा रहे हो, तो एंगल 180 कैसे बन जाएगा, बन जाएगा कैसे बनेगा। तुम जा रहे हो जो तुम्हारे पैरों के बीच में, रोड के बीच में ये धरती है, इसके बीच में फ्रैक्शन लगा है, लग रहा नहीं लग रहा। तुम आगे की तरफ जा रहे हो, तुम्हारे पीछे की तरफ मान लो कोई चीज, आपने वो देखा है कभी, वो चूहों को पकड़ने वाला वो आता है, वो घोंसा देखा आपने, एक आता है मतलब एक बाजार में मिलता है, मतलब उसे डब्बा सा होता है, उसमें गोंद ही गोंद होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर जैसे ही चूहा कूदता है तो चूहा आगे भगता है, लेकिन उसको वापस पीछे लाओ, मतलब उसमें ही फंसा रहता है, तब बनता है प्रति समान संतुलन की अवस्था, अस्थायी संतुलन की अवस्था, शून्य ऊर्जा स्थिति में। नहीं बताई, नहीं बताई क्या, बताइए। ये बच्चे तो नहीं है, चलो ध्यान रख लोगे आपसे, बिल्कुल एक एक चीज बच्चे समझोगे कि जब दोनों चीजें हमारी डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों की हमारे बीच में समांतर है, तो हमारे बीच में एंगल कितना बनेगा भाई, थीटा बराबर 0। दिमाग में बैठा रहना, पूरी फिजिक्स पे काम आएगा। तो यहाँ हमारा थीटा कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, लिखा दे, डायरेक्शन लिखा दे, समझ में आ गई थ्योरी, कुछ नहीं लिखना। अनंत लंबाई का रेखीय आवेश तार है, इसके केंद्र बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु है जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद अरे भाई थोड़े से प्लीज अटेंशन, क्या नाम है,
इधर देखा कर बाद में देख लेंगे। फिर आपने इसको अक्ष माना, इस तार को अक्ष मानने के कारण आपने क्या किया, बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण किया, गाउस से पृष्ठ का निर्माण किया आपने यहाँ पे, और फिर आप इसकी तीव्रता ज्ञात करके बता दो। अगर आप गाउस से पृष्ठ का निर्माण नहीं करोगे तो आप इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। क्या पता लगेगा तुमको, कितनी क्षेत्रफल, कितने पृष्ठ बनेगी इसमें पता लगेगी क्या? अगर एक ही तार होता तो आपका एक ही होता, इस साइड होता नहीं होता, और नहीं इस साइड में होता ही नहीं सारी। अब जैसे अपरिमित अचालक पट्टी का पढ़ाएगा अगला अनुप्रयोग, उसमें इधर आ जाएगा पट्टी का दोनों साइड है, तो सेम डायरेक्शन उसमें दो साइड है। अगर ये अनुप्रयोग अच्छे से पढ़ लिया तो दोनों अनुप्रयोग आपकी मुट्ठी में है, ये मान सॉरी दूसरा वाला, और तीसरा भी, तीसरा कम है, दूसरा तो बिल्कुल डिक्टो है, बस थोड़ा सा एंगल का फर्क आएगा बस, और कुछ भी नहीं है। माना अनंत लंबाई का रेखीय आविष्कार है, माना अनंत लंबाई का एक रेखीय आविष्कार है, अनंत लंबाई का रेखीय आविष्कार है, रेखीय आविष्कार है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, अनंत लंबाई का रेखीय आविष्कार है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए इस रेखीय आविष्कार को अक्ष मानते हुए, इस रेखीय आविष्कार को अक्ष मानते हुए, इस रेखीय आविष्कार को अक्ष मानते हुए R त्रिज्या व L लंबाई, R त्रिज्या व L लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं, के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं। R त्रिज्या व L लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं। नीचे लिखो भाई गाउस, हम जानते हैं कि गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, हम जानते हैं कि गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश ये लिखो। चलो मैं पूरा ही करवा देता हूँ, इधर देखो आप, इधर देखो भाई कि आपके पास कुल आवेश होगा, वो टोटल आवेश Q बराबर लैम्डा L होगा। जिसको नहीं पता है वो देखो, मैंने सतत आवेश वितरण पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने रेखीय आवेश वितरण पढ़ाया, तुम सबने पढ़ाया रेखीय आवेश वितरण को, उसमें मैंने आपको बताया था कि सर लैम्डा बराबर होता था Q बटा L, यही होता था। तो मैंने इसको टोटल मान लिया, तो ये यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा L बराबर समेशन ऑफ, आधी बात समझ, मैंने बताया था ना काम आया, आ गया का। अब हम क्या जानते हैं, V नॉट Z, हम जानते हैं गाउस का नियम, कार्तिक बताएगा गाउस का नियम का फॉर्मूला, बताओ आता नहीं आता? अगर हम रतन बताओ। हाँ, E डॉट S बराबर बोल और बोल नहीं है? हाँ भाई आशीष कुमार, 1/epsilon पढ़ाया मैंने परसों, ये तो कल ही पढ़ाया, तो पढ़ाने का क्यों शादी तो ऐसे ही देखो भाई, समीकरण नंबर 1 को 2 में रख दो, तो फाई बराबर E डॉट ds बराबर
क्या आएगा भाई, समीशन की जगह रखोगे तो आप लैम्बडा एल और बटे क्या आएगा आपके पास में एप्सिलॉन, और ये क्या आ गया आपके पास समीकरण नंबर कितनी आ गई, दोनों बात समझ में आ गई। ये टोटल आवेश कैसे आया समझ में आ गई, गाउस का नियम समझ में आ गया, कहाँ से लिखा मैंने, और इसको मान में रखा तैयार है। अब देखो बंद गाउसियन पृष्ठ को, बंद गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त करना। कैसे सर, ये लाइन कैसे लिखी, देखो एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ और तीसरी पृष्ठ, समझ गए। S1 को हम क्या लिखेंगे, निचली वृत्ताकार पृष्ठ लिख दो आप, निचला वृत्ताकार पृष्ठ, S2 ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ है ना। S3 कौन सा होगा बताओ भाई, ये तो ऊपरी वृत्ताकार हो गया, ये निचली वृत्ताकार हो गया, ये कौन सा पृष्ठ है, ये वाला, अरे बेलनाकार ही तो है यार, बेलन ही तो बना पड़ा है पूरा। आगे बात लेकिन वापिस रिपीट कर देता हूँ मैं आपको सामने कि सबसे पहले आपने कुल आवेश निकाला, देखो पहला मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, दूसरा नहीं पढ़ाऊंगा इतना धीरे। सबसे पहले आपने कुल आवेश निकाला, तो कुल आवेश निकालने के बाद में आपने क्या निकाला, गाउस का नियम निकाला, गाउस का नियम निकालने के बाद में आपने बंद गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त करा आपने, 3 भागों मतलब एक तो ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ लिया, एक निचली वृत्ताकार पृष्ठ लिया है ना, इसके बाद में एक बेलनाकार पृष्ठ लिया आपने। अब इनमें आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। देखो तो बात, अब ये आपका कौन सा पृष्ठ है, मान लिया हमने एस पृष्ठ है, एस पृष्ठ का मतलब अब इसको 3 भागों में विभक्त करना, 3 कौन कौन से में, S1 S2 S3, समझ गए मेरी बात, S1 S2 S3। देखो तो S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds बराबर लैम्डा एल बटे, बताओ कोई दिक्कत, थोड़ा से बीच में वेक्टर लग रहा है, डॉट आ रहा है, हटाओगे क्या आएगा कोस थीटा, इसको हटाओगे क्या आएगा S1 EDS कोस थीटा, EDS कोस थीटा, EDS कोस थीटा, लैम्डा एल बटे, दिख रहा है ना वीडियो में, कैसे दिख जाएगा, दिख जाएगा। अब देखो आप यहाँ से पृष्ठ S1 में E वेट ds, पृष्ठ S1 में थीटा बराबर कितना होगा, S1 में बताओ 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना होगा, मैंने आपको यार एक क्वेश्चन दिया था साइन 180 वाला, याद करा है निकला, मैं तो भूल गया तुम्हारे सामने, बताओ करके लाए हो क्या, हाँ भाई गुमान 0 ही आएगा ना। प्लस S3 में, हालांकि ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा लगता है एग्जामिनर को करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो cos 0 बराबर 1। अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 4 क्या करेंगे, उपरोक्त मान, ये उपरोक्त ना, उपरोक्त मान समीकरण 4 में रखने पर, बात समझ में आई नहीं आई, इतना किसी को दोबारा समझाना है, बोलो दोबारा सब समझाना, चलो आगे बोल दो, देखो अभी बेटी बात की है, सीधी सी बात है, दोबारा राम लगा गाउस को नहीं याद ना है तो फिर भूल गया, दोस्त देंगे अभी भूलेगा नहीं, बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा। देखो भाई अब हम क्या करते हैं, यहाँ रख दिया मान हमने, समीकरण S E ds cos 90 प्लस का EDS cos 90, ये कौन सा पृष्ठ है, S2, फिर इसके बाद में मैं यहाँ लिख रहा हूँ इससे आगे ना, प्लस S3
ADS cos 0 और बराबर लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन। ठीक है, सही है। अब देखो आगे यहाँ से कि पृष्ठ S1 तो आपके पास ये तो क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0। अरे cos 90 का मान 0 होएगा तो 0 गुना 0 0 ही तो आएगा, प्लस 0 और प्लस ये आएगा हमारा S3 एक नहीं EDS cos 0 मान 1 इससे गुना होगा तो EDS बराबर लैम्डा एल बटा क्या आ गया एप्सिलॉन। तो अब आप देखो कि आपका S3 EDS इस E को बाहर ले लो आप ऐसे करो और लैम्डा एल और बटा क्या आ गया एप्सिलॉन। अब हम जानते हैं तीनों पृष्ठ लगभग किसके समान है, S के बराबर हमारा S1 भी और S2 भी और S3। एक तो पृष्ठ ना S के 3 भागों में विभक्त, हमने एक लिखा था बंद गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करने का। पूरा बंद गाउसियन पृष्ठ क्या है, S ही तो है, S को तो S1 S2 S3 में तो विभाजित किया हमने। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ से E S DS लैम्डा एल और बटा एप्सिलॉन। अब मुझे बताओ DS का समाकलन क्या होगा, आशीष बताओ, कल बताया था मैंने देख पाएगा। हाँ मैं S तो क्या होगा S बराबर अभी क्या है यार 11th की थोड़ी जंग लग रही है, धीरे धीरे आएगी सिस्टम। अभी 11th का बहुत जंग लगा हुआ है, जैसे प्राइवेट स्कूल में तो फुटे पिंदे याद नहीं है, कूट काट में कर रहा कैसे कर तुम अभी थोड़े अभी जंग लग रही है, धीरे धीरे आओगे मजे करें आराम से। सारी साल या तो मूवी देखी है, वेब सीरीज देखी है, या फिर एक गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को शौक हो बड़ा तगड़ा फोटोशूट का, फोटोशूट की हो है नहीं हो बच्चों को है बहुत ज़्यादा शौक, कैमरे वाले कर लेते आया दोस्त को बना लेते लिया है। गांधी ग्राउंड में मिलेंगे, गांधी पार्क में मिलेंगे आप है, वो चर्च में चले जाएंगे, इनकी जगह फिक्स है। तो चलो आप इतना उतार लो, फिर चलो ये जगह यहाँ अगर यहाँ वीडियो में दिख रहा हो तो मुझे बता दो एक बार, दिख रहा है? तो देखो भाई बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है S बराबर होता है 2 पाई R H, मैंने H के लिए L 2 पाई R L और ये ले लिया। अब मैं इस मान को मार रखूँगा E डॉट 2 पाई R L बराबर लैम्डा L और बटा H। ये तो दिख रहा होगा L से तो क्या गया L गया गया नहीं गया, तो हमारे पास क्या बचेगा E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई R H। ये आपका एक सूत्र है। अब आगे बताएंगे, बस पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी प्रकार बोलो भाई आगे का समझ में आ गया। पीछे भाई तो आप डायग्राम बनाओ और आप फिर सारा कंप्लीट डायग्राम बनाने के पहले क्या करोगे, देखो ये बनाओगे फिर ये लिखोगे यहाँ तक फिर आप यहाँ आओगे यहाँ, इसके बाद में आप यहाँ आओगे फिर यहाँ जाओगे और फिर आप यूँ चलोगे, ठीक है। दो हो जाएंगे आज लेकिन एक ही होएगा। और अब देखो भाई चाहे नए बच्चे हो चाहे पुराने बच्चे हो, जिसकी फीस जमा है वो कोई बात नहीं, जिसकी नहीं है तो जमा कराएगा भाई कल से। देखो मैं खूब आराम से देखो, फिर क्या करते हैं बच्चे बहुत सियाने होते हैं, एक चैप्टर यहाँ पढ़ जाते हैं, एक तो दूसरी जगह पढ़ लेते हैं, इतना उनका काम हो जाता है ना भाई। मामा वाले भाई बंदे जगह है ऐसे नहीं होगी। हाँ एक मतलब पैसा पैसा है। कार्तिक को फीस लाया नहीं लाया, बिल बढ़ाएंगे कल तो बनाएंगे। तो यार मेरे डेमो दे रहा है बोल यार, ठीक है भाई खूब आराम से देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम खूब 3 दिन खूब 4 दिन खूब खींच के पढ़ दी, और अपना जो ऐसा हिसाब है जिस हिसाब से पढ़ा रहा है स्पीड वगैरह ऐसा ही पूरी साल रहेगा, पूरा सिलेबस ऐसे ही पढ़ाना है, तो आपको दिक्कत करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट होएगा सोमवार को भाई, ठीक है। विद्युत क्षेत्र से यहाँ तक है, जो नए स्टूडेंट है जो जितने जहाँ से जो पढ़ा है उसका वहाँ से चॉइस करते हैं, जो स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं पढ़ाई नहीं मिल हाँ क्या मिल रहा है तो प्रोग्राम था क्या माँ लगाने में लग रहा, और तू आशीष तूने भी याद नहीं तेरा क्या प्रोग्राम था कौन सा था
लाइब्रेरी सॉरी सॉरी पढ़ा ही नहीं, नहीं नहीं पढ़ा था सर इससे बात करो फिर ना। पढ़ा था है नहीं वो परिभाषा वो याद अच्छा, हम वो भी याद करने रहे उसमें। और तू हम दोनों साथ ही थे सर साथ कहाँ, लाइब्रेरी कौन सी, वहाँ आश्रम ये कहाँ है? सब अनाथ शाला मंदिर स्कूल के पास है यहाँ से जाने के बाद तुम लाइब्रेरी था, तुम फिर भी तुम नहीं पढ़े यार। लाइब्रेरी क्या किया तू, कितने घंटे बैठे लाइब्रेरी में? साढ़े कल ही गए थे अभी तक अच्छा, शाम की चले गए कल तो फोन ऑन लेके गए होंगे। नहीं सर ऐसे काम कर रहे थे सर अपना तो पटलाई कर रहे होंगे, जैसे गप्पे लड़ा रहे होंगे, वो शायद चलता ही है। धूप को दिखने लग गए, 7:30 बजे धूप देखो। पिछपाड़ा मूवी कोचिंग ना बिजार है, मेरे दोस्त की हो सनी शर्मा, सर को पढ़ाया कि कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा सर कैसा क्या है, बता सही। अरे पता नहीं रहा, खा गया बात को पता तो रिश्ती का आदमी है ना, बोल तो सही। जी सर हमारे गांव में उधर वो सही चलती है कोचिंग ना, ये वो भी क्या है वो कमल दी, मैथ पढ़ाते हैं, सनी के सब पढ़ाता है, मैथ इंग्लिश ब्राउन रहा है। तेरे गाँव के तो बहुत बच्चे हैं यार, कुछ पढ़े बहुत बच्चे हैं, साइंस में कर दिया तो उसने। खींच के ला हाँ यार, दूर रहते हैं पापा क्या करते हैं तेरे कॉलेज का काम, हमारे सर खेती करते हैं पानी होगा तुम्हारे, पापा से पूछ लेता हूँ। तुम्हारे पानी का रसोई ये? सही साथ है अब ले फसल होती तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे भी है अभी ये, रविनार को करता है ना पानी। अब वो डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी खो गए, अब वो डिस्ट्रिक्ट में होती है सब सीमा तो लगेगा। भर्तरी नारायणी माता की मेहरबानी कर गई, उधर चले जाओ तुम अपने 12 से आगे हैं, कुएं भैया पे भरे तो पानी नहीं निकाल जानता है कि तेरे रिश्तेदारी। हाँ पहला तो यही आ जाता है उससे आगे अपने 12 में हाँ हाँ जहाज के हनुमान जी है ना उधर, नानू गए कर बहुत अच्छा स्टाफ है। तुम्हारी इस तरह हम पढ़ते थे जब हम साथीगण सब मिलके एक बार घूमने गए थे जादूगर में, अब तो मेरे को पता नहीं काफ़ी साल हो गए जब जामुन है क्या बहुत भयंकर जामुन कॉलेज में गए
गया कॉलेज तक आराम से मस्त, बाद में तो फिर ये खाजी नहीं मिटेगी। तुम नहीं जीने देते। ये यहाँ से हो गया ना, मैं और थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये हो गया चित्र हो गया, अरे हो गया ना। देखो जिसको समझ में नहीं आया शर्मा सर भी नहीं करे, बिल्कुल भी पूछने में कोई शर्म नहीं है। लिया इसके बाद में पहले इसके बाद में ये उतारना, फिर आपको यहाँ से फिर दसना। जल्दी करो यार, आज बहुत ही उतारना। क्या तख्ते वगैरह रखा करो साथ में, टोपी लगा करो, उससे बिल्कुल सही लिखा रहता है। थीटा बराबर 0। आप भी जानते डायग्राम बता दो और क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा लिख रहा है वो लिख रहा है। आशीष की स्पीड सही है लिखने में, चलो यहाँ बोल रहे हैं तो हम वहीं पड़े 2 पाई क्या है 2 पाई आर एल, इसकी जगह हिंदी में लिख सकते हो आप, लिखना चाहो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो लिख सकते हो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। अगर 10वीं पढ़ाया यार, क्षेत्रफल वाले प्रश्नावली में खूब पढ़ा हो गए। अच्छा कोरोना है, तुम 10वीं में कोरोना में करिए नहीं ये प्रश्नावली है करिए। प्रश्नावली बहुत आती है कंपटीशन में, बहुत ज़्यादा। टीचर की में तो हर में है, ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, लैब सब में है। मूवी कार्ड जी बिल्कुल, बुला लो आपने संभाल। बीच का मिटा दूँ भाई ये हो गया। जल्दी करो यार, इतना टाइम लगता है यार। बता दूं नाम बता, जल्दी कर, बहुत देर रात चल रहा, घुमान दे जल्दी कर। तो घुमान, तेरी पढ़ाई कम ही हो रही है यार। पापा बोलो कर लेगा हैं? तो पता है एक आध एक साथ में डंडा ऊपर दे दो, समझा? देखो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, आपने ई की एस की जगह रखा, ये एल से एल कट गया, आपका ई बराबर लैम्डा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आ गया। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युशीलता है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इस समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, मैंने ऊपर नीचे, मैंने समीकरण किससे गुणा कर दिया, 2 से ऊपर और 2 से नीचे। तो ये क्या मैंने लिख लिया ना साइड में, बाद में जब पढ़ोगे ना ये समझ में आएगा 2 कैसे 4 कैसे आ गए। यहाँ 2 से मैंने ऊपर गुणा किया तो 2 लैम्डा,
4 पाई आर एप्सिलॉन। क्यों किया? ताकि के का रूप बन सकता है, के लिख सकते हैं उसको। जैसे एग्जाम में आ जाए यही सूत्र आ जाए के लैम्बडा क्यू पाई और आर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन, ये आ जाए, ये भी आ सकता है। अब सुनो भाई इसके ग्राफ सुनो, इसके सुनो ई और आर, ई और आर ध्यान से सुनना भाई, मैं थोड़ी सी डिटेल में जा रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा। ई समानुपाती क्या है? आर। मतलब सर हमारा अगर आर बढ़ेगा ना तो हमारा ई घटेगा। मेरी बात सुनना, अगर आर बढ़ेगा ना ई घटेगा, ये ले मत की चीज है। और अगर हमारा ई बढ़ेगा ना तो आप कुछ नहीं चला मान ले, यही बहुत डेंजर नजर है। मैं मतलब पहले कह चुका हूँ, आज तक मास्टर को बना रहे मुझे बड़ी ये बात एक तो ध्यान रखें आप। इसका सूत्र और भी बन जाए, जैसे एक समानुपाती नियतांक ई बराबर, मान लो समानुपाती नियतांक आ गया के बटा आर वन। मैं तो एक बता रहा हूँ, एक करेगा ई टू बराबर के बटा आर टू। अगर आप भाग दोगे ई वन बटे ई टू तो सूत्र क्या बनेगा? आर टू बटा आर वन। समझ में चला जाए, क्योंकि ये नहीं होता मास्टर नहीं पढ़ाया, मास्टर ने ये पढ़ा दिया। ये अप्रोच आपको खुद को लगानी है, ये खुद से लगाना पड़ता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? घटता हुआ बनेगा सर। फिर हमारे पास में क्या है? ई समानुपाती लैम्बडा। अगर हमारे पास ई बढ़ाएंगे तो लैम्बडा भी बढ़ेगा। समानुपाती में ये ध्यान रखना है आपको। और व्युत्क्रमानुपाती में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, ये ध्यान रखना है। अगर लैम्बडा बढ़ाओगे तो सब ई भी बढ़ेगा। तो हमारा चित्र ऐसा बनेगा, ई वन बराबर के लैम्बडा वन, ई टू बराबर के लैम्बडा टू, ई वन बटे लैम्बडा वन। कोई तो जचे तो करो भाई इसको, नहीं तो जरूरी नहीं है। मैंने गोले बनाया, आपके जचता है तो उतारो, नहीं तो जरूरी है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो। ठीक है, यहाँ तक तो उतारना है, सबको मस्ट है। ये आपकी इच्छा हो तो उतार लो, नहीं तो जरूरी आपके आप तरह है। आप अगर आगे अच्छा ही करना चाहते हो, अच्छी करना चाहते हो फिजिक्स फील्ड में या साइंस फील्ड में, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो, नहीं तो जरूरी। ठीक है, थैंक यू। आज पढ़ाएंगे बाकी देखो, ऑनलाइन वाले बच्चे फीस पे कराओ, कहीं नहीं करा दी, कहीं वो करवाओ।